Welcome students, hope so all of you are fine and doing very well in your life. जैसे कि सबको एक ये था कि बायो एनर्जेटिक्स की ट्रिक बता दे। बायो एनर्जेटिक्स का लाइक एटीपी के हवाले से क्वेश्चन आता है। तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये निकाला था, सर्च किया तो एक काफ़ी अच्छे एक अमेजिंग टीचर के उससे मुझे ये मिल गया था। ठीक है, देखो ग्लूकोज हमारे पास, हमें पता है ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 and O6। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ग्लूकोज से जब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है, या कोई ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो हमारे पास क्या होता है, एंड प्रोडक्ट, यानी कि ग्लूकोज से हमारे पास आखिर में क्या बनता है, पायरुवेट। याद है बात? पायरुवेट कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है। अभी इस बात को याद रखना ही एक MCQ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन वाला होता है। अच्छा भाई, ग्लूकोज अगर ग्लाइकोलाइसिस में टूट रहा है तो कितनी एनर्जी बन रही है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में टूट रहा है तो कितनी बन रही है, क्रेब्स साइकिल में टूट रहा है तो कितनी बन रही है। दिस इज़ अ मेन क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में होता है कि 2 ATP तो हम देते हैं। ठीक है, याद रखना 2 ATP हम देते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2 NADH। एक MCQ क्या याद रखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP हम दे दें, अपने पास कॉपी में साइड में लिखते जाओ। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा NADH, FADH और ATP, यानी कि जब भी कुछ एनर्जी वाला बनता है ना तो हमारे पास ये 3 चीज़ें बनती है। अब होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में एक तो बनते हैं 2 NADH, ठीक है, और 4 ATP बनते हैं। NADH की फुल फॉर्म और FADH की फुल फॉर्म याद कर लिएगा, सही है। अच्छा भाई, NADH और ATP बनते हैं। ATP कितने बनने हैं? 4, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब ATP कितने बनने हैं, NAD कितने बनने हैं, NADH बनने हैं 2। अब होता क्या है, हमने पढ़ा है कि एक NADH जो है ना, इससे फर्दर 3 ATP बनते हैं। ये बात हमने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी। इसी तरह से FADH से हमारे पास 2 ATP बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NADH से हमारे पास कितने ATP बनने? 6। तो 6 और 4 कितने ATP बन जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस में? 10। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 2 ATP हमने दिए थे तो हमारे पास नेट ATP बनते हैं 8। याद रहेगी बात? बिल्कुल याद रहेगी। ये था ग्लाइकोलाइसिस का, अभी से इतना समझो। फिर आ जाओ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, इसके अंदर 2 NADH बनते हैं, इसका मतलब 6 ATP। FADH नहीं बनता है और ATP नहीं बनते इसके अलावा। फिर आते हैं क्रेब्स साइकिल में, इसके अंदर 6 NADH यानी कि 18 ATP, सही है। 2 FADH यानी कि 4 ATP और 2 ATP, यानी टोटल कितने ATP हो गए? 18 एंड 2 20 + 4 24। अब आप इन तमाम ATP, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबस्ट्रेट लेवल पर, ये तो हमें पता चल गया कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनने हैं, हमें पता चल गया पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में कितने बनने हैं, हमें पता चल गया ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनने हैं, हमें ये भी पता चल गया कि NADH कितने ATP बनाता है, FADH कितने ATP बनाता है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब आता है सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल पर कितने ATP बनने हैं? देखो सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर ग्लाइकोलाइसिस में देखो तो 4 ATP बनने हैं। क्या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में ATP बनने हैं कोई सबस्ट्रेट लेवल पर? नहीं। और क्रेब्स साइकिल पे कितने बनने हैं? 2। तो टोटल हमारे पास कितने ATP बनने हैं? 6। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा भाई फिर आता है ऑक्सीडेशन लेवल, यानी कि ऑक्सीडेशन लेवल पे कितने ATP बनने हैं। अब ऐड करना शुरू करो। 18 + 4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा ख्याल है 24 एंड 6 30 एंड दिस वन हमारे पास ऑक्सीडेशन लेवल पे बनने होंगे 34। सही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन लेवल पे कितने बनने हैं? 34। सही है, ये बात याद रहेगी। देखो 6 ATP, मैं इसको ऐसे करती हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आए। 6 + 6 देन 18, अब ऐड कर लो, कितना हो गए? 12 + 18, 8 एंड 2 0 30, और हमारे पास 4 ATP FADH वाले, तो हमारे पास ये कितने हो गए? 34। यानी कि हम सबस्ट्रेट लेवल के जो 6 ATP है ना, इनको नहीं लगाएंगे, हम इसके अलावा जितने भी ATP बच रहे हैं ना उनको लगा के बताने कि हमारे पास ऑक्सीडेशन लेवल पे कितने ATP बनने? 34। अगर मैं पूछूँ टोटल ATPs के अंदर कितने बने, तो वो क्या हो जाएगा? 34 + 6 40 आ रहा है। क्या 40 ATP बने टोटल? नहीं। क्यों? अभी तो थोड़ी टाइम पहले बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग 2 ATP देते हैं। याद आई ये बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट ATP कितने बनने? 38। ऐसा ही है,
सही है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, एक और इससे MCQs आता है, आपको ग्लूकोज की जगह कह देते हैं पायरुविक एसिड डाला जा रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में डाला जा रहा है या इसमें डाला जा रहा है पायरुवेट ऑक्सीडेशन में या क्रैब्स साइकिल में, तो फिर हमारे पास कितने ATP बनेंगे। तो याद रखना पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन वाला। जब 3 कार्बन वाला है तो इससे NADH कितने बनेंगे, 1, क्योंकि 6 ग्लूकोज कितने थे, 6 से कितने NADH बनने थे, 2, ऐसा ही था। तो 3 कार्बन वाले से कितने NADH बनेंगे, 1। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पायरुविक एसिड, अगर हम इस वाली इसके अंदर यूज़ करें तो हमारे पास 1 NADH बनेगा, इसका मतलब हमारे पास 3 ATP बनेंगे। क्रैब्स साइकिल में बात करें तो हमारे पास कितने NADH बनेंगे, 3, ठीक है। तो यानी कि 9 ATP बन जाएंगे। FADH कितना बनेगा, 1। ये बात क्लियर हुई, ये एक इंपॉर्टेंट है और एक कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये इस किस्म का अभी MCQs आया था लम्स के अंदर, इससे बता रही हूँ। लम्स के अंदर आप लोग को एक इक्वेशन दी गई थी, वो इक्वेशन थी NaCl वाली, ये इक्वेशन थी और आपसे कहा गया था कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना इसमें बन क्या रहा है, यानी कि NaCl जो था ना उससे 2 चीज़ें ही बन रही थी। तो आपसे पूछा गया था ये रिएक्शन कौन सा है, कम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, कंबस्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो मेरी बात सुनो, कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं कि जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लें, कॉम्प्लेक्स सा बड़ा मॉलिक्यूल बना लें। डिकम्पोजिशन में होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स टूट के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। कंबस्शन में ये होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास CH हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिले, दोनों के मिलने से नया कंपाउंड बना। नया कंपाउंड क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये कंबस्शन कहलाता है। देखो कंबस्शन रिएक्शन की एक पहचान होती है, कंबस्शन रिएक्शन जब भी जहाँ भी होगा, कोई भी, इसके अलावा अगर वो आपको कुछ और भी दे देना तो याद रखना कंबस्शन रिएक्शन के आखिर में हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, बस ये याद रखोगे, काम आसान हो जाएगा। डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो टूट के 2 में तब्दील हो जाएगा। कम्बिनेशन में क्या होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स सा होगा और वो कोई 2 से बना हुआ होगा। ये बात समझ आ रही है, ऐसे समझो, 2 से 1, ठीक है, यहाँ 1 से 2 और यहाँ 2 से 2 ही बन रहा है, लेकिन उन 2 में ये 2 तो लाजमी बनेंगे, सही है, क्योंकि आगे अभी ये वाला देखोगे न्यूट्रलाइजेशन, तो इसके अंदर क्या हो रहेगा, एक एसिड है और एक बेस है, तो इससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन है और उसका सॉल्ट का कलर चेंज भी हो सकता है। तो अब एक चीज़ ये आपको समझ आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि भाई इसका Ag जो है वो जाके Cl से बाइंड कर जाएगा, तो बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 आपस में बाइंड कर जाएंगे तो इससे बन जाएगा NaNO3 सोडियम NO3। भाई अभी निकाल लेना, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा है इसका, खामखा मैंने कुछ गलत बोल लिया तो नेट से निकाल लेना, ये भी कंपाउंड है। तो यहाँ तक कि 2 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं।